अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मदीहा राजपूत एंड आई एम फ्रॉम रिकवरी 365 रिहैबिलिटेशन सेंटर साहिवाल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गिल्ट मैनेजमेंट। मतलब कि किस तरह से हम अपने पछतावों को मैनेज कर सकते हैं, अपनी गलतियों को, कोताहियों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पछतावा, गिल्ट जो है ये होता कब है। सबसे पहले तो इस बात पे हो सकता है कि अगर हमने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी की हो, मतलब कि अल्लाह ताला के जो भी बनाए हुए कानून हैं, मतलब कि एज अ मुस्लिम हमें ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो उनमें से अगर हमने कोई कानून जो है वो तोड़ा हो तो उसका हमें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है ज़िंदगी में किसी मुकाम पे आकर। पछतावा हो जाना ही एक बहुत बड़ी जो है ये नेमत होती है कि किसी इंसान को पछतावा हो रहा है अपनी गलती का, अपने गुनाह का। हम जब किसी अमल को करते हैं और वो जो अल्लाह ताला के लिए नज़र में जो अच्छा अमल नहीं है, तो वो गलती नहीं, वो गुनाह में आएगा। और फिर हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो वो तो फिर पक्का हो जाता है ना कि ये तो हम मतलब गुनाह कर रहे हैं और उसको बार बार कर रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोगों के साथ ऐसे मौके आते हैं कि फिर उन्हें अपने सारे किए हुए कामों पे, अपने किए हुए गुनाहों पे पछतावा हो रहा होता है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पर हमारी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल होना शुरू हो जाती है। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, अब हम किस तरह से निजात हासिल करें। तो एक सिंपल सा उसका तरीका होता है कि आप जब भी आपको ये महसूस हो कि आप जो है वो गिल्ट में हैं, तो आपको फ़ौरन से 2 नफल नमाज अता करनी चाहिए। उसके बाद आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, और माफ़ी इस तरह से मांगनी है कि हम अपने जो गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से ज़रूर निजात दिलाएगा, हमारी माफ़ी जो है वो ज़रूर कबूल होगी। जितना आप यकीन रखें और सच्चे दिल से करेंगे, उतनी ही आपके जो पछतावा है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। इसके अलावा हमें गिल्ट होता है जब हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, किसी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, उसका कोई माल हड़प लेते हैं या उसको जानी नुकसान पहुंचाते हैं या उसको कोई उसके माल में नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसी स्टेज पे आके हमें उस चीज़ का पछतावा हो रहा होता है। तो वहाँ पर हमें उस पर्सन से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि माफ़ी मांगने से मैं छोटा हो जाऊंगा। माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं होंगे, माफ़ी मांगने से हम बड़े होंगे और हमारा जो पछतावा है वो भी कम होगा। अल्लाह ताला हर किसी को माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं देते। अगर आपको माफ़ी मांगने की तौफीक दी जा रही है तो आपको फ़ौरन से उसको अवेल करना चाहिए। आपको ये सारे स्टेप्स करने चाहिए कि आप उस शख्स के पास जाएं, उससे बताएं कि जो आपने उसको तकलीफ़ पहुंचाई है, आप उस तकलीफ़ पर पछता रहे हैं और वो आपको अल्लाह की रज़ा के खातिर माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगे कि हम दोबारा इस तरह से दोबारा किसी शख्स को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। और अगर आपको किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई है, आपसे कोई माफ़ी मांगने आया है, तो आप उसको भी माफ़ करें, क्योंकि माफ़ करना और माफ़ी मांगना एक बहुत बड़े ज़र्फ़ का काम है। ये ज़र्फ़ वाले ही कर सकते हैं। और ये सारा अमल जो है, अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो आपने, और उसके बाद फिर उससे माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये सारा अमल हमें अपने बच्चों के सामने करना चाहिए। अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है और आप उसको माफ़ कर रहे हैं तो भी अपने बच्चों के सामने करें, ताकि आपके बच्चों को भी माफ़ करना आए, माफ़ी मांगना आए। आपकी नस्लों में ये बात चले कि अगर आप गलती करें तो आप उसमें माफ़ी मांगने के काबिल हों, आप उसमें माफ़ी मांग सकें और आपको माफ़ी मांगना बुरा ना लग रहा हो या आपको माफ़ करना बुरा ना लग रहा हो। आपका दिल इतना सख्त ना हो जाए कि वो माफ़ी मांग ना पाए या माफ़ कर ना पाए। सबसे बड़े तरीके होते हैं ये कि आप अपने गिल्ट को मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। वरना आपका गिल्ट अगर अंदर ही अंदर रहेगा तो वो आपको नफ्सियाती बीमारियों की तरफ ले जाएगा, वो आपके लिए बहुत से दूसरे मसाइल लेके आएगा। हम ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, हम नींद के मसाइल में जा सकते हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि गिल्ट हमें माजी की चीज़ों का ही हो रहा होता है ना, जो माजी में हमने किया होता है। और माजी की चीज़ों में अगर हम रहेंगे और उसी को सोचते रहेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अगर हम अपने पछतावों में ही रहेंगे। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने पछतावों से निकलने के लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें अपने पछतावों को मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन इस तरह से मैनेज नहीं करना कि हम मतलब माफ़ी मांग रहे हैं और दोबारा से फिर हम किसी और के साथ वो काम कर लें या किसी और टाइम वो काम कर लें। इस तरह से नहीं है। अगर आपको पछतावा है और पछतावा आपको सच में है तो दोबारा फिर इस तरह से माफ़ी मांगें और इस तरह से इरादा बनाएं कि दोबारा कभी ज़िंदगी में आप वो काम नहीं करेंगे।
वो काम तो क्या, हम ज़िंदगी में कोई और भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ लेके जाए या अल्लाह ताला के बंदों से जो है वो दूर करें। हमें अपने रवैयों को ठीक करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अगर हमारी नफसियाती हालत ख़राब होगी तो इसके साथ साथ जिस्मानी हालत भी ख़राब होगी, और अगर ये चीज़ें ख़राब होंगी तो साथ साथ हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब होगा। माहौल डिस्टर्ब होगा तो हमें रिश्तों के मसले आएंगे, घर में मसाइल पैदा हो जाएंगे, ज़िंदगी जो है वो गुजारना मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम फिर भी उस गिल्ट को मैनेज नहीं करेंगे, मतलब पछतावा तो हो रहा है लेकिन अब हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, हम उसके ऊपर स्टेप नहीं ले रहे, हम अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग रहे और हम वैसे ही रहे जा रहे हैं और उस पछतावे में ही अपनी ज़िंदगी रोक के बैठे हुए हैं, तो हमारी जो घर की ज़िंदगी, दवाजी ज़िंदगी जो है, या हमारी जो मुआशी ज़िंदगी है, हमारी जो काम वाली ज़िंदगी है कि हम अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम अच्छे से अपना परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाएंगे, हम 100% दे ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने गिल्ट को मैनेज करें और टाइम से मैनेज कर लें ताकि हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, हमारे साथ साथ हमारे साथ वालों की ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जो हमारे साथ मुंसलिक हैं। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।